उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि ए वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग। मतलब आपके पास एक वर्टिकल का पोल है जो कि क्या कर रहा है 10 मीटर लॉन्ग है और वो एक शैडो को कास्ट कर रहा है, मतलब एक शैडो को बना रहा है जहां पर उस शैडो की जो लेंथ है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर लंबी है। एट द सेम टाइम उसी समय पर ए टावर कास्ट ए शैडो, एक टावर क्या कर रहा है शैडो को कास्ट कर रहा है 90 मीटर लॉन्ग, जहां पर वो शैडो की जो लेंथ है वो 90 मीटर लॉन्ग दी हुई है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो बताना है टावर की हाइट क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है जहां पर इस वर्टिकल पोल की लेंथ आपको 10 मीटर दी हुई है और ये वर्टिकल पोल क्या कर रहा है एक शैडो को यहां पर कास्ट कर रहा है जहां पर शैडो की लेंथ 10 अंडर रूट 3 मीटर आपको दी हुई है। अब एक छोटी सी बात, अगर ये कुछ इस तरीके से यहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये शैडो कब बन रहा होगा, तो ये शैडो यहां पर तब बन रहा होगा जब यहां पर आपके पास सन होगा, जब यहां पर आपके पास सन होगा तभी आपके पास ये वाला शैडो यहां पर बन रहा होगा। अब मैंने अगर आपसे ये बोला कि अगर मैं इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका नाम मैंने यहाँ पर एबीसी दिया और ट्रायंगल के ऊपर मैं काम कर सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा कि एट द सेम टाइम, सेम उसी समय पर आपका एक टावर है जिसकी हाइट हमें यहां पर नहीं पता, फाइंड करनी है। लेकिन उसी सेम समय में जो आपका एक टावर है वो क्या कर रहा है, वो एक शैडो को कास्ट कर रहा है जहां पर शैडो की लेंथ 90 मीटर आपको यहां पर दी हुई है। अब एक क्वेश्चन में बेसिक सा चीज, अगर मैंने आपसे ये बोला कि जो मतलब सेम टाइम में, सेम टाइम का मतलब जैसे मान लीजिए अभी सन यहां पर है, सॉरी मान लीजिए सन यहां पर है, कहीं पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए ये पोल है और ये टावर है। अब पोल जो है वो इतनी इधर की तरफ शैडो बना रहा है, सेम उसी समय में टावर भी इधर की तरफ शैडो बना रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि इस पॉइंट से सन का एंगल, अगर आप यहां पर देखो या इस पॉइंट से सन का एंगल हमेशा सेम होता है, क्योंकि सन एक ऐसी चीज है जो कि अपनी पोजीशन पे फिक्स है, हमारा अर्थ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूं, एट द सेम टाइम, अगर उस समय 10:25 और 3 सेकंड हो रही होंगे तो दूसरे तरफ भी 10:25 और 3 सेकंड ही हो रहे होंगे, तो वहां पर हमारा जो एंगल है वो सेम बनेगा, क्योंकि हमारा सन फिक्स है, जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है सन वो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द सेम टाइम की बात कर रहा है। तो इसका कॉमन सा बेसिक मतलब ये है कि अगर मैंने इसको आपस में ज्वाइन करा तो जो मेरा यहां पर एंगल थीटा बन रहा होगा सेम वही एंगल मेरा यहां पर भी थीटा बन रहा होगा। इतनी बात समझ आई तो यस में कमेंट में यस लिख दो, मत लिखना। अब यहां पर एबीसी आपको दिया हुआ है, पढ़ लो चुपचाप बस। तो ये ट्रायंगल का नाम एबीसी दिया, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम मैंने पी क्यू और यहां पर आर दे दिया। अब क्वेश्चन में मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं यहां पर अपने एक जनरल बता दे रहा हूं, पहले मैं अपने इस एंगल को फाइंड करूंगा। अगर ये एंगल जो आएगा वही सेम टू सेम ये वाला एंगल आएगा, जब ये वाला एंगल भी आ जाएगा तो फिर बेस और एंगल की हेल्प से परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करोगे एबीसी में, एबीसी अगर देखो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस में काम करता है, तो वो फंक्शन आपका टेन है। मतलब जो आपका टेन थीटा हो गया वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर का मतलब टेन, बेस का मतलब टेन अंडर रूट 3 हो गया, एसी अपॉन बीसी खुद लिख लेना, टेन से टेन कैंसिल, तो जो टेन थीटा है वो आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में टेन में ऐसा कौन सा एंगल है जो 30 डिग्री, सॉरी सीधा बता दिया मैंने, मतलब टेन ऐसा किस एंगल पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 देता है, तो वो 30 डिग्री पर देता है। मतलब थीटा आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री का आ गया। क्या ये आपको समझ आया? तो अगर ये थीटा 30 डिग्री का है तो ये थीटा भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि वो सेम बात कर रहा है, सेम टाइम की। अब मैं काम करूंगा अपने इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू और आर में। तो इस ट्रायंगल पी क्यू आर में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये एंगल पता है और आपको यहाँ पर अपना ये बेस पता है, बस किसी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं पता। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस में काम करता है, टेन फंक्शन। कोट भी है लेकिन टेन को प्रायोरिटी देंगे, आसान पड़ता है, वरना कोट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर काफी ऑड लगता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर टेन फंक्शन को लिया, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
परपेंडिकुलर का मतलब पी आर, बेस का मतलब यहां पर आपके पास क्यू आर। पी आर जो है वो एच आपको फाइंड करना है, क्यू आर जो है वो 90 आपको दिया हुआ है, थीटा की जगह 30 पुट कर दो। तो tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन में 90। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 90। क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 90 को इधर भेज दो। तो h इज इक्वल टू 90 बन जा 90 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 रहने दो। अंडर रूट 3 नीचे नहीं आता, रेशनलाइज कर दो। तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करा तो आपके पास आ जाएगा 90 अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करोगे 3 और 33 जा 90 होता है। तो जो h है वो आपके पास 30 अंडर रूट 3 आ गया और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपका एक टावर है वर्टिकल, मतलब वर्टिकल ही होता है, टावर खड़ा हुआ है इस समय। तो एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। और सरमाउंटेड का मतलब होता है वो ऊपर से घिरा हुआ है। जैसे आप लोगों ने मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या कहीं भी देखा हो, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले एक ऐसे मतलब छत सी बनी होती है और फिर छत के ऊपर ऐसे गुंबद सा बना हुआ होता है या फिर ऐसे चोटी सी बनी होती है। तो उसका मतलब है सरमाउंट है, वो घिरा हुआ है उससे ऊपर की तरफ से। जैसे मान लीजिए मेरा जो ये यहाँ तक की जो बॉडी है वो इस ऊपर वाले सर से सरमाउंट है, ऐसे ऊपर वाले सर से घिरी हुई है, तो उसको सरमाउंट कहा जाता है। तो वैसे एक वर्टिकल टावर के ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग छत के ऊपर रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे झंडे को फहराते हैं, तो उसका मतलब है मैंने एक सरमाउंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ऊपर से एक झंडा अपने छत पे या एक टावर पे फहरा दिया। ओके, उस फ्लैग स्टाफ की हाइट, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। किसी जमीन के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसलिए मैंने आपको थ्योरी बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है वो नीचे की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन वाले ने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम मतलब जमीन से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली 30 और 60। मतलब अगर वो सब, देखो क्वेश्चन में ऐसे है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम, मतलब बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और जो फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। मतलब एक झंडा है, पहले टावर है, टावर के ऊपर झंडा है, तो झंडे की जमीन पैर तक, मतलब झंडे के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और झंडे के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है, क्या होगी। क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है कि आपके पास, क्वेश्चन में बस ऐसे है कि आपके पास भाई एक टावर है, मान लीजिए यहाँ पर ये टावर है और टावर के यहाँ पे ऊपर एक फ्लैग रखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये फ्लैग रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर फ्लैग रखा हुआ है। ओके, हाँ ठीक है। तो फ्लैग अगर रखा हुआ है तो जमीन के किसी एक पॉइंट से, जमीन के किसी एक पॉइंट से फ्लैग के बॉटम और फ्लैग के टॉप का जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री और वो आपके पास पूरा का पूरा 60 डिग्री का बन रहा है। और ये जो फ्लैग की हाइट है, इस फ्लैग की हाइट आपको यहाँ पर 5 मीटर, आई थिंक 5 मीटर आपको दी हुई है। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये h निकालना है कि ये h हाइट जो है, क्योंकि देखो टावर यहां से लेकर यहां तक ही तो है, ऊपर का तो ये झंडा है ना, तो हाइट ऑफ द टावर मतलब ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, क्या होगी। अब हमें इस 5 मीटर के अलावा, इस 30 डिग्री के अलावा और इस पूरे के पूरे 60 डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं पता। तो मैंने एक छोटा सा काम करा, मैंने यहां पर इसको x लाइट करा, इस बेस को मैंने x लाइट करा, ये मेरे पास यहां पर हाइट है। नाम दूंगा मैं इसका A, B, C और यहां पर D। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD में, BC और D में, तो ट्रायंगल BCD में ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। अब तो आपको समझ आ गया होगा क्या लेना है। तो 30 डिग्री के साथ में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपका tan फंक्शन देता है। मतलब जो tan थीटा होगा वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा
परपेंडिकुलर का मतलब h और बेस का मतलब x, तो यहां पर h अपॉन में x हो गया। अब ना ही h पता ना ही x पता, लेकिन ये 30 डिग्री पता है क्योंकि थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री। तो एक काम करो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बन जा x इज इक्वल टू h की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में, तो h अंडर रूट 3 हो गया। अब उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे के पूरे 60 के लिए काम करूंगा। तो पूरे के पूरे 60 के लिए मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला, तो ए सी और डी में। तो नाउ इन ट्रायंगल ए सी और डी में, थ्योरी वगैरह लिखते रहना पूरा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में आपका जो फिर से ये पूरा का पूरा और ये, अब एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात, मैं इस पूरे के पूरे पे आ चुका हूं। इतनी हाइट h, इतनी हाइट 5, तो टोटल हाइट h प्लस 5। भाई इतनी सी h है, इतनी 5 है, तो पूरी h प्लस 5। जैसे मान लीजिए मेरा जो शरीर है वो यहां तक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, सर मेरा 5 सेंटीमीटर का है, तो टोटल कितना हो गया 10 प्लस 5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू फिर से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब ये पूरा का पूरा h भी और 5 भी, तो h प्लस 5 और बेस का मतलब ये वाला x। ये आपको समझ आया। थीटा कितना था इस बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला आपका h प्लस का 5 और डिवाइडेड बाय ये वाला आपका x। tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 5 अपॉन में x, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगी x अंडर रूट 3, 1 की मल्टीप्लाई h प्लस 5 में होगी, तो यही आ जाएगा आपके पास। तो एक इक्वेशन यहां से आई थी, एक अनदर इक्वेशन यहां से आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने डायग्राम को रफ करूंगा। ओके, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने अपने डायग्राम को रफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना था h, उस टावर की हाइट, मतलब ये h हमें निकालना। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, देखो h तब निकलता है जब आप उसके अपोजिट, उसके अलावा जो दिया है उसकी वैल्यू पुट करते हो। मतलब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है तो वो मत पुट करो, उसके अलावा जो दूसरी चीज दी हुई है उसे पुट करो। जैसे इन दोनों के दोनों रिजल्ट में आपके पास एक x है और एक h है, h निकालना है तो h कभी भी मत पुट करो, हमेशा x की वैल्यू पुट करो, तभी h आपको मिलेगा। इसको याद रखना कि कभी भी अगर दो अपोजिट चीजें दी हुई हैं, एक x और एक h या कुछ भी, एक x और एक y, कुछ भी, जो आपको निकालना है उसे कभी मत पुट करना, उसके अनदर पुट करना। यहां पर h निकालना है तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। जैसे यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में जो मेरा x है उसके लिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, तो h प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब ये जो भी रिजल्ट आया उसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट इक्वेशन थर्ड, ऐसे पूरा लिखते रहा करो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह अपना ये वाला h प्लस का 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ये वाला h अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखना, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करोगे तो आपका क्या मिलेगा, h प्लस 5 तो सेम टू सेम, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करोगे तो 3 मिल जाएगा, h एज इट इज। ये प्लस का h उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 3h माइनस का h और ये वाला 5 यही एज इट इज रह गया। 3h में से h गया, 2h इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो h इज इक्वल टू 5/2, जिसका मतलब 2.5 मीटर आपके पास उस टावर की हाइट है। क्या ये आपको समझ आया?